जनाब चेयरमैन, मुझसे पहले जो सेनेटर तारड़ ने तकरीर की और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस ने तकरीर की, मैं समझता हूं कि दोनों जानिब से एक ही तर्ज ख्याल का सामने लाया गया और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वजूहात सामने लाई गई वो अपनी जगह पे जनाब चेयरमैन दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर दोनों जानिब से पार्लियामान जो सही जड़ है उसको नहीं पकड़ेगी और उसके हल के लिए कोशां नहीं होगी, तो फिर शायद ऐसे वाक़यात आगे भी चल के हमारे सामने आए। Mr. Chairman, I recall Goethe saying that if you kill the storyteller, the country will lose its touch with its childhood. और जनाब चेयरमैन यही हुआ। ज़ियाउल हक के आमरीत के दौर के अंदर वो तमाम लोग जो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव, एक पैरेलल सोच को जन्म देते थे, उनको रियासती पॉलिसी को सामने रखते हुए रियासती पॉलिसी के तहत उस सोच को खत्म किया गया और जानबूझ के उस सोच का कला कमा किया गया। जनाब चेयरमैन, ये बात दुरुस्त है और ये पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान की रियासत, और जब मैं पाकिस्तान की रियासत की बात करता हूं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि रियासत पे आके रुक क्यों जाते। पाकिस्तान की रियासत का मकसद या मतलब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जनाब चेयरमैन। इन दोनों साइडों पे बैठे हुए लोग नहीं हैं और उन्होंने 1947 से लेके आज दिन तक जनाब चेयरमैन राइट विंग की रिलीजियस जमातों को और मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी एलिमेंट को सपोर्ट किया ताकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्ट्रिन जो है वो आगे बढ़ सके। जनाब चेयरमैन, इसके नतीजे में, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के नतीजे में, what did the state do, Mr. Chairman? Mr. Chairman, the state countered the multilingual and ethnic complexion of Pakistan with a strong dose of religion. Number two, Mr. Chairman, it countered the democratic and nationalist movements by giving patronage to extremist right-wing forces. It countered, Mr. Chairman, the linguistic and cultural diversity through an imported Arab culture. Because my culture is not the Arab culture, Mr. Chairman.
My culture grows from the Indus Valley civilization. As a consequence, Mr. Chairman, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गई जो अपनी मूरिंग्स को, अपनी बुनियादों को आज दिन तक जनाब चेयरमैन ढूंढ रही है, लेकिन वो उसको नहीं मिली। और उसके नतीजे के अंदर जनाब चेयरमैन एक ऐसे माशरे ने जन्म लिया जिस माशरे में अगर एक वकील है और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करता है तो वो उसको जनाब चेयरमैन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर एक एकेडमिशियन है जनाब चेयरमैन तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक फ्रीडम की राइट मौजूद नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, दी पीपल, जो पाकिस्तान के अवाम है जनाब चेयरमैन, उनको पॉलिटिकल डिसेंट का हक हासिल नहीं है जनाब चेयरमैन। और अगर एक जज इन किसी भी फोर्सेस के खिलाफ अपनी जजमेंट लिखता है जनाब चेयरमैन, तो रियासत उसको इबरत का निशान बनाना चाहती है जनाब चेयरमैन। और उसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन, all of these people at one stage or another become missing people, Mr. Chairman. उनके लवाहिकीन उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन रियासत उनको किसी ऐसे कोने खांचे में छुपा देती है जहां पे उनका सुराग मिलना मुश्किल हो जाता है जनाब चेयरमैन। इसके बरक्स जनाब चेयरमैन, आप क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने पैरेलल कोर्ट्स बनाए कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, सवात के अंदर, मालाकंड के अंदर, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बनके देखती रही जनाब चेयरमैन। Militant groups snatch away the right of the state to violence, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बन के देखती रही जनाब चेयरमैन। मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया। और मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की राइट को पारे पारा कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। जब एक ऐसी रियासत आपके सामने हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मिलिटेंसी आगे नहीं बढ़ेगी? जनाब चेयरमैन, अगर आप आज की सूरत हाल देख लें, और मैं फिर ये बात कह रहा हूं, अक्रॉस द फ्लोर ये बात कहना चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट 0/0 है। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट इज यूज्ड, and I underline the word used, when it suits the state, Mr. Chairman. और आज की सूरत हाल क्या है मिस्टर चेयरमैन? एक तरफ आपके पास तालिबान है जो अफगानिस्तान में अपनी कुव्वत के साथ जीत के आए हैं। मैं इस बहस में आज नहीं जाना चाहता कि रियासत की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ सही है या दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की निशानदेही आपके जरिए से करवाना चाहता हूं कि तालिबान की हम हमायत तो कर रहे हैं, तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने
अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट इज द क्विड प्रो को? अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? जनाब चेयरमैन, यह भी दुरुस्त है कि टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोह अफगानिस्तान के अंदर रीयूनाइट हो रहे हैं, एंड दे आर बैक्ड बाय ट्रांस नेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स, एंड दिस विल गिव राइज टू मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। टीटीपी के साथ हमने मुज़ाकरात किए, यह कहा गया कि सीज फायर मार्ज़े वजूद में आ गया है, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ सीज फायर इज इन प्लेस? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ अल-कायदा के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अफगान बॉर्डर के साथ मौजूद हैं। हमारी उनके लिए या रियासत की उनके लिए क्या हिकमत अमली है? और फिर फाइनली जनाब चेयरमैन, इंटरनली यू हैव दोज मिलिटेंट ग्रुप्स, यू हैव दोज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिनको रियासत अज खुद 47 से लेके आज दिन तक एक शक्ल में या दूसरी शक्ल के अंदर जनाब चेयरमैन सपोर्ट करती आई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब चेयरमैन, ये अफसोस की बात है कि वो अदारे जो आइन के तहत रियासत के अदारे हैं, उन अदारों को जानबूझ के और बिलखसूस पार्लियामान को, और बिलखसूस पार्लियामान को रिडंडेंट बनाया जा रहा है। जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में वी आर गिविंग राइज, मिस्टर चेयरमैन, टू अ फैशिस्ट स्टेट वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट इज एविडेंट। जनाब चेयरमैन, ये जो वाकयात सामने आ रहे हैं, वी आर गिविंग राइज टू अ फैमिली of warlords emerging who are free from the control of the state. इन warlords के ऊपर रियासत का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर ये कंट्रोल में आते भी हैं तो ये अपनी मर्जी के शराइत के ऊपर जनाब चेयरमैन वो इनके कंट्रोल में आते हैं। रियासत अब जनाब चेयरमैन मजीद खुफिया मुआहिदों का मुतहर्रिक नहीं हो सकती। जनाब चेयरमैन, ये आईनी हक है हर पाकिस्तानी का कि उसको इस बात का इल्म हो और वो इस बात का शराकतदार हो कि रियासत का आइंदा का ढांचा किस शक्ल का होगा। और इसमें जनाब चेयरमैन जो फलक्रम है, जो पिवट है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। जनाब चेयरमैन, द नेशनल एक्शन प्लान, मिस्टर चेयरमैन, needs to be implemented. The National Action Plan, Mr. Chairman, needs to be redebated in Parliament, Mr. Chairman. और आखिर में जनाब चेयरमैन, ये जो यात्रा है कि रियासत को सबका सब कुछ पता है और रियासत जो भी कर रही है वो दुरुस्त कर रही है, ये यात्रा को अब जनाब चेयरमैन खत्म होना पड़ेगा। रियासत को
पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह होना पड़ेगा इस पार्लियामान को। जब तक वो जवाबदेह इस पार्लियामान को नहीं होंगे जनाब चेयरमैन, ये रविश चलती रहेगी। शुक्रिया जनाब।